अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल हीट स्ट्रोक क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो आज हम बात करेंगे ऐसे फूड्स के बारे में जिनको यूज़ करके आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं हीट स्ट्रोक क्या होता है। तो व्यूअर्स, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल काम करती है और पसीने के तौर पर पानी बाहर निकाल कर जिस्म 37 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत बरकरार रखता है और मुसलसल पसीना निकलते वक्त पानी पीते रहना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए इंतहाई जरूरी है। और जब बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी के लिए अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा होने लगता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो खून गर्म होने लगता है और खून में मौजूद प्रोटीन पकने लगता है और इस दौरान सांस लेने के लिए जरूरी पट्टे जो होते हैं बॉडी के वो काम करना बंद कर देते हैं और हमारे बॉडी का खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और बॉडी के अज़ा काम करना बंद कर देते हैं और खून की तरसील दिमाग तक या बॉडी के बाकी अज़ा तक बंद हो जाती है और ऐसे हमारी बॉडी के पार्ट्स तक खून नहीं पहुंच सकता और वो काम करना बंद कर देते हैं और ऐसे इंसान की डेथ भी हो जाती है। इसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी फूड्स के बारे में बताती हूँ जिनका यूज करके हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रख सकते हैं और हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। वाटरमेलन का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। गर्मियों में यूज करने के लिए इसको बेस्ट फूड के तौर पर कंसिडर किया जाता है। गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इसमें 95% पानी पाया जाता है जो भी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। आप इसको स्लाइसेस में यूज कर सकते हैं, इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, इवन के इसकी आइसक्रीम बनाकर भी यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए आप इसको नॉर्मल स्लाइसेस काट के छोटे छोटे क्यूब्स काट के इसको फ्रीजर में रख दें और उसके बाद इसको यूज करें। आप इसको बच्चों को भी यूज करा सकते हैं एज आइसक्रीम और खुद भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप गोंद कतीरे का यूज करें। ये दरख्त पर मौजूद होता है, शॉप से भी इजीली मिल जाता है। इसका असर भी ठंडा होता है। इसको अगर आप रात को भिगो कर रख दें या यूज़ करने से 3-4 घंटे पहले भिगो कर रख दें और उसके बाद इसको नींबू पानी या किसी भी शरबत में डालकर यूज़ करें तो इसका असर भी ठंडा होता है और ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करता है। और आप यूज़ कर सकते हैं क्यूकम्बर का। इसमें भी 95% पानी मौजूद होता है। इसका असर भी ठंडा होता है। ये बॉडी से आपके गर्मी को जो है वो दूर करने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा आप मिंट का यूज़ करें यानी पुदीने का यूज़ करें। इसको भी हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बेस्ट फूड कंसीडर किया गया है। और आप कीवी का यूज़ कर सकते हैं, मेलन का यूज़ कर सकते हैं, एप्पल है, पाइन एप्पल है और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इमली और आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करें। इसमें अगर आप शुगर ना डालें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसको ऐसे ही दोनों को मिक्स करके आप भिगो कर रख दें। उसके बाद इसका पल्प निकाल कर इसका पानी बनाकर शरबत बनाकर इसका यूज़ करें। ये भी आपकी बॉडी में से गर्मी को निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद ऐसा ही एक और मशरूब है सत्तू और शक्कर का। इन दोनों को मिक्स करके भी आप यूज़ करें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और आप तुख मलंगा और चिया सीड्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अनार और केला भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। और आप योगर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। योगर्ट में कैल्शियम ज़्यादा होता है और इससे भी जिस्म को ठंडक मिलती है। इसे आप नाश्ते के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और दीगर अज़ा के साथ स्मूदीज़ वगैरह बनाकर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नारियल का पानी यूज़ करें। नारियल का पानी एक कुदरती इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर मशरूब है। ये शुगर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का बेहतरीन मुतबादिल है, इसका यूज़ करें। ये सब जो भी आपको चीज़ें मैंने बताई हैं इन सब का यूज़ करें और इनको यूज़ करके गर्मी से बचें। खुद भी यूज़ करें, अपनी फैमिली को भी यूज़ करवाएं और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। आजकल हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है और घर के अंदर रहें और जब भी घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें अपने सर को कवर करें क्योंकि हीट स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा जो है वो सर पर ही अटैक होता है। सबसे पहले सर का स्कल गर्म होता है, उसके बाद दिमाग गर्म होता है और उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो काम करना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देती है। तो व्यूअर्स, अपना भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।